जो आज का जमाना ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से दूध भैंस का 1 मन प्लस हो जाए में से 60 लाख रुपए की भैंस दे दे 60 लाख। हाँ माँ भाई साहब पीछे लगा के लालच में ना गेड़ा भैंस तेरी है माँ भाई बेचते को नहीं। दूध था भाई, एक बात और बता दूं भाई, अपना भी रिकॉर्ड को नहीं हो पाया भाई भैंस का। जो एक्चुअल में दूध था वो मन की मन में रहेगी, क्यों मेरे हाथों से दूध इसका 15 प्लस तो ले। ठीक है भाई जी। फिर वो मेरे से जो रिकॉर्ड कराना होना चाहिए उस टाइम पे को नहीं होया भाई। बाकी दूध भैंस ने हर बार रिकॉर्ड ही मानो, हर बार बहुत ज्यादा दूध दिया है, उम्मीद से ज्यादा भाई साहब। नु मान के चलो 31-32 किलो दूध पे गई है भैंस, गई है। हाँ तो ले। और इसके गवाह है कई भाई जो अच्छे पशुपालक है ना, उन्होंने इस भैंस का दूध भी देखे। टोटल दूध हुआ था 6259 के जी। 6259 के जी पर डे की एवरेज आई थी 21.25 किलो की। 2014 में मुक्तसर फर्स्ट आई थी। इंडिया का टॉप रिकॉर्ड बनाया था भैंस ने उस टाइम पे भी। कितना दूध दिया था भाई साहब? उस टाइम पे 24 किलो 340 ग्राम दूध दिया था। यह रिकॉर्ड उस टाइम की बता दो आपने डिटेल। 16-17 किलो वाली भैंस फर्स्ट आ जाया कर दी। और फिर 2016 में फिर मुक्तसर एक बार फिर फर्स्ट आ गई थी। 21.5 में फर्स्ट आई थी मुक्तसर, फिर भी फर्स्ट आई थी। कर्म की बली है। और फिर CIRB में 17-18 के अंदर फिर इसने इंडिया के सारे जितने रिकॉर्ड बना रखे थे भैया ने, वे भी अपने भाई है, उनके सारे रिकॉर्ड भैंस ने दोबारा फिर तोड़ दिया। जो बच्चा कटड़ा दियो जी कटड़ी दोनों सेल हो रहे हैं। कटलिया भी इस तरीके से बोला रमेश मैं पूरा हरियाणा के अंदर है, हाँ जी, इसका जो बच्चा बुल आ गया तो मैं सीमन फ्री दूंगा सभी भाइयों को, कोई पैसा नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं काला नैन आप सभी का स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पे आप सभी भाइयों का स्वागत है जी। तो देखिए आज की वीडियो बिल्कुल स्पेशल और एक अलग वीडियो होने वाली है, तो आप देख पाओगे। देखिए काफ़ी शानदार मुर्रा का जो एक और नायाब नगीन आप देख सकते हो, बिल्कुल जानी मानी भैंस और जाने माने चेहरे के घर से वीडियो शूट कर रहे हैं। बहुत से भाई तो भैंस को देखते ही बिल्कुल पहचान गए होंगे कि आज की वीडियो कहाँ से शूट कर रहे हैं। बिल्कुल साइज की बात करें या फिर किसी भी तरीके से बिल्कुल मीडियम साइज और साइड से बात करें तो देखिए आर्डर के ऊपर उभरे हुए नसें आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हो। देखिए काफ़ी शानदार थनों की स्पेसिंग की बात करें या किसी भी तरीके से भैंस को आप देख सकते हो कौन से ब्यांत में है, पूरी डिटेल भाई से लेंगे। काफ़ी दुधारू भैंस रह चुकी है। भाई के फार्म की बात करें तो फार्म की लोकेशन से भी बहुत से भाई है जो बिल्कुल पहचान गए होंगे कि आज की वीडियो कहाँ से शूट कर रहे हैं। आज लाडो भैंस देखिए जो सामने आप बैनर भाई के डेयरी फार्म पे लगे, वो आप देख सकते हो। छठे ब्यांत में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली लाडो, दूध का रिकॉर्ड 26 किलो 440 ग्राम दूध पूरे भारत में सबसे ऊपर मुर्रा ने दिया था। तो एक बात और मैं बताऊं, इस भैंस ने जो आज आप कैमरे के सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसने लगातार जो 10 मिल्किंग है वो भी अपने CIRB ISAR में जाके रिकॉर्ड करवाई है। तो देखिए कोई कटिंग या किसी भी तरीके से नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से भाई ने भैंस को आज तक संभाल के रखा है। तो आगे की एक डिटेल हो भाई से लेंगे। तो रमेश भाई साहब राम राम। राम राम भाई सारे भैया ना, और चैनल पर YouTube पर देखने वाले सारे भैया ना राम राम भाई। तो वैसे तो परिचय के भाई कोई मोहताज नहीं है, क्योंकि लगभग सभी पशुपालक भाई है, भाई को जानते भी है पहचानते भी है। तो भाई साहब एक बार जो भी भाई नहीं जानता है तो अपना नाम एड्रेस कंफर्म कराओ। नाम भाई रमेश। हाँ जी भाई साहब। लाडो डेयरी फार्म गाँव दानसू हिसार। लाडो डेयरी फार्म, हाँ जी। तो लाडो अपनी भैंस पे ही अपना जो फार्म का नाम रखे लाडो डेयरी फार्म। तो रमेश भाई साहब टोटल पशु अपने डेयरी फार्म पे बात करें लगभग कितने हैं? टोटल पशु भाई साहब 15-20 पशु रही जावे, कभी कम हो जाए कभी ज्यादा हो जाए। साथ में 1-2 पशुधन का सेल परचेज कर दिया भाई, करते रहो इक्का दुक्का। तो जो आज कैमरे के सामने अभी लाडो भैंस भाई साहब देख पा रहे हैं, तो कौन से ब्यांत में बच्चे को जन्म देगी? ये भी है 11वीं बार बच्चा देगी भाई। अब की बार 11वीं बार? हाँ जी। तो देखिए 11वीं बार बच्चे को जन्म देगी भैंस को आप देख पाओगे। तो बहुत से भाई तो ये मानेंगे कि जो YouTube पे तीसरे चौथे ब्यांत से आगे कोई भाई बिल्कुल बताता ही नहीं था, लेकिन आज भाई की आप भैंस देख सकते हो बिल्कुल 11वें ब्यांत में। बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी शानदार, बिल्कुल जो मेरे हिसाब से मीडियम साइज की भैंस है जो भाई साहब वो ब्यांत वो दबा कर। हाँ जो मीडियम साइज हाइट कम हाइट की भैंस हो उनका ब्यांत नू लगेगा भाई 10 बार ब्याजी तो भी नू लगी, चौथी बार भी आई। चौथी बार, हाँ। तो देखिए 11वें ब्यांत में सींग आज तक तो मेरे हिसाब से नेचुरल सींग है भाई साहब। नहीं 1-2 बार सिर में गया तो बनवा लिया, बाकी नेचुरल है, यानी आगे हाँ। पीछे से नहीं कभी भी ना। तो रमेश भाई साहब आज 11वें ब्यांत में ब्याने के लिए बिल्कुल तैयार है। हाँ जी। तो लगभग कितने दिन और ले लेगी आपके भाई? या 5 दिन में भी ब्याजे, हफ्ता में भी ब्याजे, ब्यांत पे
ब्यात पे है। हाँ जी। यानी बिल्कुल तैयारी पे है, कभी भी ब्यास का। हाँ हाँ, दिन तारीख आपा लिखा है कौन करा भाई, याद कौन देख। तो ये अपने घर की जमी हुई थी या भाई साहब? ये अपना घर की है भाई साहब, अपने घर पे जन्म लिया था हाँ जी, घर पे जन्म ली। इसकी माँ लेके आए थे आपा, उसने कटड़ा दिया, फिर अगली बार मैं सीमन रखवा के लिया, फिर ये अपना लाडो भैंस हुई कर। तो ये कौन से सीमन गया भाई साहब, कुछ पता हो? ये सीमन का तो पता कराया था हमने, हाँ जी, FT 183 बुल लिख रखा है रजिस्टर के अंदर। ठीक है जी। तारीख डेट टू डेट अपने सिस्टर की शादी थी तब जाके देखा था, उसी टाइम पर तारीख देखी थी। 1 महीने आगे पीछे सीमन नहीं लगा हुआ था हॉस्पिटल में कोई। ठीक है भाई साहब। तब एक FT 183 रजिस्टर में तो ये लिखा था। उसमें क्या होता है कि रजिस्टर में लिख कुछ देते हैं डॉक्टर, सीमन कौन सा, क्योंकि लगा कुछ देते हैं हाँ, सरकारी सीमन कई डाल के आए होते हैं। ठीक है भाई साहब। कन्फर्म नहीं कर पाया अपा भाई है वो या लिख वो यानी रखे। दावा नहीं कर सकते उस बुल किया। नहीं, दावा नहीं कर सकते, उस रजिस्टर का दावा वो FT 183 है। तो लगभग भाई साहब अपने घर पे इसने जन्म लिया था। हाँ जी। तो 11वें ब्यात में भी तैयार है। हाँ 11वीं तो 3 साल के लगभग इसने पहले ब्यात में जन्म भी दिया होगा। जिस टाइम पहले ब्यात में भी आई थी तो लगभग 3 साल के लगभग तो हाँ 3 साल की भी आई होगी। तो 14 साल 15 साल के लगभग भैंस की उम्र होगी अब। होगी जी, 15-16 की भी होगी। हो 1-2 ब्याह जो करे कम ज्यादा लेट सेट क्या बनवाने में भी हो जी। 16 की भी उसका। हाँ उसका भाई। तो इसने भाई साहब 11 यानी 10 बार बच्चे को ब्याह चुकी है। हाँ जी, 10 बच्चे दे दिए, 11वीं बार बच्चा अब दे हो गया। देगी। हाँ जी। तो हर बार दूध रिकॉर्ड कराया भाई साहब या कुछ? हर बार रिकॉर्ड कौन कराया, लेकिन दूध एक ही बार भैंस ने कम दिया था चौथे ब्यात में। चौथे ब्यात में बाकी दूध भैंस ने हर बार रिकॉर्ड ही मानो, हर बार बहुत ज्यादा दूध दिया है, उम्मीद से ज्यादा। उम्मीद से हाँ, चौथे ब्यात में क्या हुआ था, ये 2014 में मुक्तसर फर्स्ट आई थी। 2014 में? 14 में मुक्तसर में इसने पहला स्थान प्राप्त। हाँ, इंडिया का टॉप रिकॉर्ड बनाया था भैंस ने उस टाइम पे भी। कितना दूध दिया था भाई साहब? उस टाइम पे 24 किलो 340 ग्राम दूध दिया था। 24 किलो 340 ग्राम दूध हाँ देके इंडिया का रिकॉर्ड। इंडिया रिकॉर्ड उस टाइम की बता दो आपने डिटेल। 16-17 किलो वाली भैंस फर्स्ट आ जाया कर दी तो मेले में। उस टाइम इसने 24.5 किलो का लगभग दूध दे दिया जी। 24.5 किलो। हाँ जी। और फिर 2000 कौन से ब्यात में थी भाई साहब उस टाइम? तीसरे ब्यात में थी तब। तीसरे ब्यात में थी। हाँ जी। तो तीसरे ब्यात में 14 में रिकॉर्ड था इसका, और वो रिकॉर्ड 16 में टूटा था। यानी 2 साल लग वो ही रिकॉर्ड। हाँ, वो रिकॉर्ड रहा था। कंपटीशन की बात करें तो? हाँ जी। और फिर 2016 में फिर मुक्तसर एक बार फिर फर्स्ट आ गई थी। 16 में फिर आ गई। फिर आ गई थी फर्स्ट। ये उस टाइम पे 5वें ब्यात में थी फर्स्ट आई जब। 2014 में नहीं, 14 में तो तीसरे ब्यात में थी, और 2016 में ये 5वें ब्यात में थी। 5वें एक बच्चा इसने अपने घर पे दे दिया था। मेले के टाइम पे कौन बच्चा दिया था, उस टाइम पे ये घर पे रह गई थी। उसी टाइम दूध कम दिया था इसने चौथे ब्यात। तीसरे ब्यात में तो इसने जो 2014 में पहला स्थान। हाँ, जनवरी में फर्स्ट आई थी। तो उसमें तीसरे ब्यात में इसने 24 किलो दूध दिया था। हाँ, 24 प्लस। और 5वें ब्यात में कितना? 5वें ब्यात में 21.5 किलो दूध दिया था। 21.5 में फर्स्ट आई थी मुक्तसर। फिर भी फर्स्ट आई थी। कर्म की बली है, यानी किस्मत वाली है। किस्मत वाली है। और करनाल NDRI में भी फर्स्ट रही है। हाँ जी भाई साहब। 2014 में फर्स्ट रही शायद। ठीक है भाई साहब। और फिर CIRB में 17-18 के अंदर फिर इसने इंडिया के सारे जितने रिकॉर्ड बना रखे थे भैया ने, वे भी अपने भाई है, उनके सारे रिकॉर्ड भैंस ने दोबारा फिर तोड़ दिए थे। यानी 2017-18 में हाँ जी, एक बार फिर भैंस ने नया रिकॉर्ड बनाया। नया रिकॉर्ड बना दिया था इंडिया का। जैसे 2014 में मेड़ों की बात करें तो हाँ, मुक्तसर में नया रिकॉर्ड बनाया। हाँ, फिर आगे अपने 2017-18 में CIRB में मेले का रिकॉर्ड, फिर इसने इंडिया का नया रिकॉर्ड बनाया। नया बनाया। हाँ जी। तो इसने पूरी 10 चुवाई भी करवाई थी भाई? 10 चुवाई कराई थी, उसी टाइम इसने नया रिकॉर्ड बनाया था। तो 10 चुवाई का टोटल कितना दूध बना था? टोटल दूध आया था 6259 kg। 6259 kg पर डे की एवरेज आई थी 21.25 किलो की। 21.25 किलो। हाँ जी। 10 महीने का। 10 महीने लगातार। देखिए काफी लंबे, ऐसा नहीं है दूध ज्यादा दिया और थोड़े टाइम दिया। भैंस ने दूध भी दिया लेकिन काफी लंबे टाइम जो दूध देने वाली भैंस है जी, वो आप देख सकते हो। देखिए ब्यूटी की तरफ ना भागकर दूध की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए या ब्यूटी की तरफ? भाई साहब आपके हिसाब? भाई अपनी तो सोच विचार ये है कि जमींदार के तो दूध देगी भैंस से, उसे में फायदा होना है। दूध में ज्यादा दूध में प्रॉफिट है। सुंदरता की तो घोड़े रखने चाहिए, फिर सुंदरता में आओ तो। ठीक है भाई। हाँ तो पहले ब्यात में कितना दूध दिया सर? पहले ब्यात में भाई साहब रिकॉर्ड कौन कराया, 20 किलो का लगभग दिया होगा भाई पहले में। हाँ, अंदाजा बताओ दिया होगा। तो भाई साहब देखो, और घर का दूध का और बाहर मेले का दूध का 2-3 किलो दूध का फर्क रहा भाई साहब। फर्क रहा। हाँ, घर पे इसने फिर 2019 के अंदर फिर मैंने घर पर रिकॉर्ड कराया था मुर्रा एसोसिएशन में। 27 किलो 790 ग्राम दूध दिया था। 27 किलो 790 ग्राम। 790 28 ही हो गया अनुमान। वो लाइव भी था साथ में? वो लाइव है, चारों टाइम मिल्किंग लाइव हो रही सुरेंद्र सनसनीवाल चैनल पे। सुरेंद्र सनसनीवाल भाई साहब उनके चैनल पे इसकी हाँ जी। चारों टाइम की 2019 की। 2019 की
वो रिकॉर्ड है 27+ का। हाँ जी। तो देखिए काफी अच्छा दूध दिया भैंस ने। तो रमेश भाई साहब बात करें और तो जो दूध था भाई, एक बात और बता दूं भाई, अपना भी रिकॉर्ड को नहीं होने पाया भाई भैंस का। जो एक्चुअल में दूध था वो मन की मन में रहेगी, क्योंकि जानकारी तो चलो खूब हो रही है, यही बात मैं पूछना लेकिन कई बार के बने हैं कि आप खुद का पशु ने खुद बीमार कर लिया, ज्यादा डोज दे दी, कुछ घी दे दिया, उससे पशु पर टाइम पे दूध तो लाओ, उस टाइम पर चरे को नहीं, खाना छोड़ दिया। ठीक है भाई जी। तो मेरे गेले हर बार यही हुई है, मैंने घर पे दूध तोल तोल के देख लिया। हाँ जी भाई साहब। मैंने मेरे हाथों से दूध इसका 15-15+ तोल लिया। ठीक है भाई जी। फिर वो मेरे से जो रिकॉर्ड कराना होना चाहिए उस टाइम पे को नहीं होया भाई, नहीं हो पाया। हाँ, पहले बीमार हो जाया कर दी, चढ़ना छोड़ देती, फिर वो दूध इतना ही तुलिया होता। तो रमेश भाई साहब मैं भी आपसे यही बात जानना चाह रहा था, आपने रिकॉर्ड कराई, इससे काफी अच्छे अच्छे रिकॉर्ड कराए, ऐसा भी होगा कि घर पे टॉप मिल्क कितने पे पहुंच पाई है? टॉप मिल्क पे भाई साहब उसका आप रिकॉर्ड नहीं करा पाए हो, लेकिन हाँ, वो तो ये बतावांगे नहीं, तो सोचा तू झूठ बोल है। फिर भी कितने रिकॉर्ड पे गई है भाई साहब? नु मान के चलो 31-32 किलो दूध पे गई है भैंस, गई है। हाँ तो ले। और इसके गवाह है कई भाई जो अच्छे पशुपालक है ना, उन्होंने इस भैंस का दूध भी देखा जी। तो देखिए भाई ने बताया कि 30+ 31-32 किलो दूध जो भैंस ने दिया है, तो काफी अच्छी भैंस है जी। दूध के मुकाबले जो आज का जमाना ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से दूध भैंस का 1 मन प्लस हो जी, जो आज का ट्रेंडिंग चला। हाँ, अगर उसके हिसाब से दूध 40+ दूध दे दे भैंस, यानी 1 मन दूध। हाँ, मैं इस भैंस पे मैंने इतना घमंड गर्व सब की में है, मैं तोल दूं इस भैंस का, तोल देंगे। हाँ। तो देखिए भाई ने बिल्कुल घमंड है, तो घमंड है भाई साहब आपने अभी लग भैंस रखी है, नहीं तो भैंस आप सेल भी कर देंगे। हाँ, ये भी पीछे से आ रहा था, एक अपना दोस्त है, वो भाई है अपना, लो। हाँ जी भाई साहब। महेंद्र हाँ जी। आया हुआ था गोदारा, तो वो भैंस के पैसे भी लाओ था। कितने पैसे लगे? नो बोला में से 60 लाख रुपए की भैंस दे दे। 60 लाख? हाँ, माँ भाई साहब पीछे लगा के लालच में ना गेड़ा, भैंस तेरी है माँ भाई, बेच दे को नहीं। तो देखिए भाई ने जो एक, मेरे हिसाब से मैं भाई की मेहनत को भी सैल्यूट करूंगा, साथ में जो माता जी है वो भी देख सकते हो। माता जी ये बच्चे भाई, इन्हीं के कारण है सब कुछ, इन्हीं के सारे से। हाँ भाई साहब अगर बात करें हरियाणा में लगभग 80-90% जो भैंसों का काम माता और पिताजी करे भाई। पिता या फिर मेरे पापा जी तो एक्सपायर हो गए, नहीं रहे। ठीक है भाई साहब। दुख है, हर टाइम याद आवा भैंस का दूध रिकॉर्ड करावा और सब। बिल्कुल भाई साहब। देखो रमेश भाई उनका काफी हाथ रहा, अगर किसी भी तरीके से मेहनत में बात करें, किसी भी तरीके से, देखो अमर तो किसी ने भी नहीं नहीं होना, पर उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन है। देखो अपने जो माता पिता बुजुर्ग है सभी में जो देन है उन्हीं की है भाई साहब। लेकिन रमेश भाई साहब बात करें तो 10-12 बच्चे को जन्म दे दिया, तो इसका तो कोई बच्चा अपने घर पे भी रहा या सभी सेल है? इसके बच्चे सारे सेल हो गए, सभी सेल सारे सेल, साथ की पेट वाला भी सेल हो रहा है, जो भी पेट में है वो भी सेल है, वो भी सेल है। उसका तो बाद में बात करेंगे। जो पहले बच्चे रहे भाई साहब, इसकी कोई कटड़ी ऐसी है जिसने टॉप दूध की तरह दिया? दूध एक कटड़ी अरुण के पास गई तमिलनाडु, हाँ जी, उसने अब 5वीं बार बच्चा दे रखा उधर। ठीक है भाई साहब। उसके नॉर्मल है, वो ज्यादा वो को नहीं भाई, दाना तो क्या पता ज्यादा डाल देता वो, ठीक है जी। लेकिन जिस हिसाब से दूध रिकॉर्ड कराना होता है, भैंस का दूध तैयार कराना होता है, वैसे नहीं करता वो। 24-25 किलो दूध उसके रूटीन में दे वो 24-25। हाँ, एक थन अगले से तेल है, वो 3 ही थनी, अगला थन नहीं उसका जन्म से, यानी शुरू से वो 3 थनों वाली है। 3 थनों वाली है। तो कितना दूध दिया उसने? 24-25 किलो रूटीन में दूध दे उसका, हर ब्यांत देवे रूटीन में। हाँ जी। तो कटड़े भी लगभग इसके सेल सभी हुए? कटड़े भी सारे सेल हो गए, कटड़ी भी सारी सेल हो गई। तो कटड़े तो अभी फिलहाल में जो पीछे एक कटड़ा इसका काफी चर्चित रहा था लाडला के नाम से। हाँ, लाडला बुल भी इसी का है, इसी का। तूफान बुल इसी का है। तूफान जो दीपक सियाग, हाँ, दीपक सियाग के पास है। ठीक है जी। बेताब है बुल, वो भी लाडो का है। बेताब जो सनसनी वाला डेयरी फार्म। हाँ जी, बेताब। हाँ जी भाई। और एक फरियाद बुल है, मलकीत सिंह कैरो लेके जा रहा है, वो भी इसी का है। वो भी इसी का। हाँ जी। तो काफी अच्छे अच्छे बुल है जो देखिए। और एक बुल अब पीछे गया इसका काला कांटा नाम से, वो महेंद्र गोदारा के पास है, आगे आने वाले टाइम में उसके सीमन रेडी हो जाएंगे, काला कांटा के नाम से। काला कांटा के नाम से। तो देखिए काफी अच्छे अच्छे जो, और अभी भाई ने बताया कि जो मेरे हिसाब से तो भाई साहब भारत की पहली ऐसी भैंस थी ये जिसके पेट में बच्चे सेल होने शुरू हुए थे। अब किस्मत ला ले जी, कुछ ला ले भाई, व्यवहार ला ले भाई का अपना। हाँ जी भाई अपना विश्वास पहले बच्चे बुक हो जाए, पहले ले जाओ भाई। तो अब की बार जो बच्चा भाई साहब पूछना चाहूंगा कौन से बुल से गया बिना? ये अब ये शेर हिंदुस्तान से प्रेग्नेंट है, जो सुरेंद्र बड़ा बुढ़ा बुल जो बड़ा बुल है शेर हिंदुस्तान के नाम से, उसकी साथ में फोटो में ऐड कर रहा हूँ। तो शेर हिंदुस्तान बुल से गया बिना भाई साहब। हाँ जी, उससे प्रेग्नेंट आई भी है। और ये इसका जो बच्चा कटड़ा दियो जी, कटड़ी दोनों सेल हो रहे हैं। कटड़ी 5 लाख रुपए की, कटड़ा 8 लाख रुपए का। कटड़ा 8 लाख रुपए का। तो भाई साहब एक बार, और मैं भाई साहब इस अब की 12 वाला बच्चा रखना चाहूंगा,
रखने की कोशिश थी। हाँ जी। तो वो नितेश भाई है जो नितेश कई लारक वाला, नितेश डोल डुल, हाँ जी भाई साहब, वो उसने लिया है, और उसने लिया भी इस तरीके से, अनु बोला रमेश मैं पूरा हरियाणा के अंदर है, हाँ जी, इसका जो बच्चा बुल आ गया तो मैं सीमन फ्री दूंगा सभी भाइयों को, कोई पैसा नहीं होगा। यानी तो आपने इसी हिसाब से दिया है ताकि जो इसके बुल के सीमन फ्री पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा में। तो देखिए नितेश भाई ने काफी अच्छे अच्छे जो गोवंश भी रखते हैं, तो और मैंने मोल कौन कराया भाई, अब की बार नु सोचा रमेश ने कुछ पैसे मांगे और नितेश से, मैंने कोई भाव कौन कराया। उसने पहले वाला बच्चा पूछा था कितने का बिका, मैं 7.5 लाख रुपए का बिका भाई। ठीक है भाई। फिर उस भाई ने सोच के ये सोचा कि भाई इससे फालतू तो लेवा तो अपनी इज्जत है। ठीक है भाई साहब। हाँ, उसने फिर 8 लाख रुपए बगैर मोल करे लगाए, बगैर मोल करे 8 लाख रुपए क्या कटड़ा। हाँ, पहली बार साई हुई उसने, पहले भाव भी कौन कर रखा था, वीडियो बनाई थी गुल्लू ने, ठीक है भाई। उसी टाइम बोला था भाई मैं 8 लाख रुपया में, कोई बात नहीं भाई। जब वो 50,000 रुपए का भी ले जाता तो भी देता मैं, तो भी हाँ देना था मेरे को। ठीक है भाई। हाँ, सिमन फरी के लिए मैं खुश था भाई, समाज सेवा काफी अच्छी बात है भाई साहब। अपने यहाँ भी जगह पे अगर किसी भी जगह पे बात चलेगी तो अगर चर्चा तो रहोगी रमेश लाडो भैंस का कटड़ा का सीमन है, बहुत अच्छी बात है भाई साहब। देखो ऐसे ऐसे अगर कटड़ा जावे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं यही सोचूं भाई भैंस अब की बार कटड़ा देवे। हाँ। तो देखिए काफी अच्छी बात है, भाई ने भी बोलिए कि कटड़ा देवे। तो भाई साहब लगभग सभी बच्चों में से इसका सबसे महंगा बच्चा का कौन सा सेल है? महंगा बच्चा जो अभी काला काटा गया वो महंगा सेल हुआ है। वो कितने का सेल है? वो 7.5 लाख रुपए का है। 7.5 लाख। हाँ जी। फिर उससे महंगा तो भाई साहब अब की बार वाला भी हो गया। हाँ, ये अब की बार वाला हो रहा है। ये कटड़ा देगी तो महंगा है, नहीं कटड़ी दे दी तो 5 लाख रुपए की है। भाई साहब देखो वो तो किस्मत की है, इसकी मर्जी है। कुछ दो तो सबसे महंगे बिकने वाला हाँ। इसी बार वाला बच्चा। और इसके आगे वाले बच्चों की और बता दूं, महेंद्र है जो, जैसे वो भाई अपना गोदारा, हाँ जी, वो नु कहो भैया भैंस जितने भी बच्चे देवे वो सारे मैंने दे दे जी, सभी बच्चे टोटली बच्चे मेरे को दे लेने के लिए तैयार है। तो देखिए एक बार फिर मैं पूरी भैंस आपको कवर करके दिखाऊंगा। देखिए चेहरा मोरा की क्वालिटी से बात करें किसी भी तरीके से, अगर पीछे की तरफ आते हैं तो आप देख पाओगे। देखिए नीचे से जो भाई ने बताया बिल्कुल ब्याने का समय नजदीक है। देखिए अडर के ऊपर नसें बिल्कुल, आज भी अडर में कोई टेढ़ा पड़िया किसी भी तरीके से नहीं है। थोड़ा रमेश भाई साहब इसको चलाना देखिए, आप देख पाओगे। देखिए अडर की क्वालिटी की बात करें तो नीचे से आप देख पाओगे 11वें ब्यात में अभी बच्चा देगी, किसी भी तरीके से अडर में टेढ़ा पड़िया कोई भी थड़ में कोई समस्या नहीं है। देखिए पीछे की तरफ से भी बात करें तो अडर के पीछे भी नसें काफी शानदार है। तो भाई साहब सभी बच्चों का भी ऑफर आ गया, तो उगर रखने का तो कोई विचार नहीं है ना, बच्चे तो रखेंगे भाई, 1-2 तो इसके नु सोचा भाई 2-3 रखूं, यानी अपने घर पे खरना संभाल के जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है, जरूरी है। अब एक इसकी कटड़ी लेके गया था नितेश, उसके नीचे कटड़ी थी, हाँ जी भाई, परी नाम से जो जोटी थी वो नितेश भाई साहब लेके गए थे। हाँ, गोलू ने जो वीडियो बनाई थी हाँ 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 जी भाई, उसकी कटड़ी भी ले बता नितेश, साथ में 2.5 लाख रुपए की। मानना भाई साहब मैं ये तो मैं रखूंगा, वो अपने वो रख ली मैंने, जरूरी है भाई साहब। देखो कल ना फिर याद आवे तो खरना जो अपने जरूरी है भाई, जरूरी है भाई साहब। वो क्या करें, ज्वार का बीज और मैस का बीज बहुत तोखा मिला करे, जल्दी सी कौन मिले। ठीक है भाई साहब। देखो पशुधन को अगर संभाल के रखेंगे हाँ जी, जब भी फायदा है। देखो हाँ हाँ, ब्रीडिंग में बात करें या किसी भी तरीके से भाई साहब, मैं सारे भैया ने यह राय सलाह ले लो, छोटा भाई माने के कि मैं मान लो, मैं यह राय देना चाहूँ कि आज का जमाना में भाई अच्छा बुल का सीमन यूज करो, यानी ब्रीडिंग पे अगर ध्यान दोगे तो उसी का फायदा भाई, फायदा उसी का है। आप गांव में के काम करे, डॉक्टर कौन सा सीमन रख जी है हाँ जी भाई, पता को नहीं होता, मैंने कटड़ी लिया ना इन्हू पता हो ये किसकी है भाई। आगे आने वाला टाइम ऐसा हो गया कि जमाना फास्ट हो रहा है, अभी अच्छे से अच्छे बुल आ रहे हैं मार्केट में, आज के दिन बहुत अच्छे आ रहे हैं। रमेश भाई साहब सीमन उनका यूज करो, ऐसी बात है भाई साहब। यानी अगर 10-20 मिनट पशु के सीमन रखवाते समय पशुपालक ध्यान देवे और सीमन अच्छा यूज करे तो उसकी 3-4 साल है जो वो बर्बाद होने से बच जे। गांव में देखा पहले ब्यात में ब्याह कोई 60,000 रुपए की बेच दे, कोई 70,000 रुपए की, क्योंकि वो बुल अच्छा को नहीं, अच्छी को नहीं निकली, इसीलिए बिके। यानी अच्छा दूध का पशु है तो उसके साथ साथ में जो ब्रीडिंग पे ध्यान देना जरूरी है। अच्छा का को नहीं, माड़ी भैंस का भी सीमन अच्छा रखवाओ। सीमन घर पे भैंस रख रखी है, टिक्का तो हर बार कोई ज्यादा को नहीं लगने, 1000 रुपए में सबकी में हो जी है। ठीक है भाई, सीमन बढ़िया रखवाओ, रिक्वेस्ट है सारे भैया, अच्छा सीमन रखवाओ, उसका केवरा हर घर में लाडो पैदा हो जी। देखिए भाई ने काफी अच्छी सलाह दी है जी, क्योंकि अच्छे अच्छे पशुपालक है जो इन्हीं से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो भाई ने काफी अच्छा सलाह दी है कि अगर आप भी अपने घर पे लाडो जैसी भैंस तैयार करना चाहो तो अच्छे पशुपालक किसी भी भाई से सलाह या फिर अच्छे बुलों के सीमन यूज करो। तो रमेश भाई साहब
अगर कोई भी भाई आपसे संपर्क करना चाहे तो साथ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बताओ। कॉन्टैक्ट नंबर है 98 131 69 606। तो देखिए काफी अच्छी भैंस लाडो भैंस जी, काफी चर्चित है मेरे हिसाब से तो ऑल इंडिया विनर जो भैंस इसको बोलेंगे। काफी अच्छा जो भैंस का नाम रहा है, बिल्कुल चर्चित भैंस रही है। लंबाई देख सकते हो काफी शानदार, बिल्कुल एक किसी भी जो आज भी 11वें ब्यांत में रोब स्टाइल है वो आप क्लियर आप देख पा रहे हो। देखिए कुछ भैंस ऐसी भी हुई है जो फर्स्ट तो आ गई एक दो जगह, हाँ जी भाई साहब, आगे लंबी कौन चल पाई। इस भैंस की मैं यह सोचूंगी, इस भैंस ने तो बहुत लंबा टाइम मार्केट में बिताया भाई, हर जगह कंपटीशन लड़े। तो अभी 14 में कंपटीशन में लगने लगी थी। हाँ जी भाई, आज भी भैंस की कंडीशन ऐसी है कि कहीं मेले में लेके जावा तो खड़ी होने के लायक है भाई साहब, भाई सिर नीचा को नहीं होने दे, नीचा नहीं होने देगा। को नहीं होने दे भाई। तो भाई साहब अभी आगे भी किसी कंपटीशन या दूध तलवाने की कोई तैयारी है या अभी नहीं है फिर? भाई तैयारी तो को नहीं, क्योंकि इनू सोचा भाई भैंस ने नॉर्मल रखा तो एक दो बच्चा फालतू दे दे, फालतू दे दे। बस सोचिया हो रही है, तंग कौन कर। वैसे नाम काफी हो गया भाई साहब, पशु को खूब हो तंग गया करने भाई। का कोई फायदा नहीं और है। भैया भी चाहवा कि भाई नए भैया का नाम होगा गाना टाइम में। आपने तो भैंसिया का खूब दूध तुला लिया, जी खूब भाई नाम हो लिया भाई। ठीक है। नया भाई भी कोई भैंस का दूध तुलावे, कई भैया ना अब की बार नए भाई बहुत आए हैं मार्केट में दूध नए तुलाने, चेहरे यानी सामने खूब काफी बड़ी खुशी हुई भाई, बहुत अच्छी बात है बहुत भाई साहब। अलग ही खुशी मिली। क्योंकि आपा तो हर गेड़ मेले में जावा, ठीक है भाई साहब, नया का भी नंबर पड़ा तो खुशी है उसमें। जरूरी है भाई हाँ साहब। जी। देखो कंपटीशन भी भाई साहब मेरे हिसाब से जो लगने लगे हैं, काफी अच्छी बात है। देखो पशुपालन एक नंबर का कंपटीशन लगने लग गया भाई, कैमरे के सामने चुवाई होने लग गई, बड़ी खुशी है इसमें, बढ़िया है। लेकिन उसमें भी के काम हो गए भाई, सुनने में आई है घर तक भैंस का टिक्का टक्का लगा ले गए तो भैंस का 7-8-10 दिन लग दूध पूरा रह जी है। ठीक है भाई साहब, तो आगे यह भी रिक्वेस्ट है भैया था, भाई घर भी ना लगाओ भाई, नेचुरल दूध तुलाओ, जो भैंस दे रही वो तुलाओ, यानी ये बंदे कर दो टिक्के वाला प्रचलन। नेचुरल जो उसी पे तर्ज पे हाँ उसे भी तुलना चाहिए, बढ़िया है। जैसे और कोई भाई नु कवे ना भाई मारी का 30 किलो है, 32 किलो दूध हो गया, 28 किलो हो गया, ठीक। कंपटीशन में भैंस गारंटी का दावा दूं मैं, बिना टिक्के भैंस का कोई दूध 28 किलो दूध तुला के दिखा दो, तुले कौन भाई? बिल्कुल भाई साहब, यानी बाहर जाके कौन देगा भैंस, घर तो दे देगी। गर्भ प्रदेश हाँ बाहर जाके 28 किलो दूध कंडा को नहीं हो भाई साहब, क्योंकि सारी उम्र नु मान ले छोटे से लगे थे भैंसिया में, ठीक है भाई, एक्सपीरियंस हो रहा है भाई। नु सोचा भाई कोई बिना टिक्का भैंस का दूध 28 किलो मैडम तुला दे, कौन तुला भाई? यानी मुश्किल है। मुश्किल क्या है, तुले को नहीं, चैलेंज है यो, कोई कौन तुल सका। ये देखिए भाई ने काफी अच्छी बात बताई है कि अगर पशु तो भाई साहब कंपटीशन में जाके जो आम पशुपालक भाई वीडियो देखा है, हाँ। 28, 29, 30 का जो वो चलिया ईब तो पीछे से तो ऐसा कम हो गया था, वैसे ही मार्केट खराब हो गई थी भाई साहब, सच्चाई तो यह है। ठीक है भाई क्योंकि लोग घर बैठ के तो बोले यार इतना इतना दूध अपने से के तुले, साहब, बिल्कुल सच्चाई, ये सोच लिया था। ठीक है भाई। ये दोबारा फिर नए भाई उठे घने दूध तुलाने लगे, बड़ी खुशी है इस बात में। और भाई नया नंबर भी आना चाहिए, आना जरूरी है, जरूरी है देखो। भाई। तो देखिए काफी अच्छी जो भाई के विचार और भाई की भैंस आपको कैसी लगी। देखिए बिल्कुल इस भैंस के बारे में अगर किसी भी तरीके से बात करें तो ये किसी भी तरीके से कम नहीं है। काफी लंबी चलने वाली भैंस, जो बहुत ही लंबी और शानदार भैंस है। बिल्कुल दांत थोड़े थोड़े टेढ़े हो गए भाई, दांत है जो अभी देखिए एक तिरछे भी हो रही दांत है। अभी लग गिरा नहीं है, जो नहीं, साइड पड़े कौन से दांत? तिरछे तिरछे हो रही है, हाँ। शुरू हो गए हैं। हाँ। तो काफी अच्छी भैंस है। तो रमेश भाई साहब आपका कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लाडो भैंस की राम राम भाई सारे भैया ने भाई वीडियो पूरी देखियो, जानकारी अच्छी मिलेगी, माड़ी कौन देखा किसी ने। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। तो देखिए काफी अच्छी भैंस, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है।